नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर क्या नाम है आपका? विजय सिंह नाम है जी। विजय जी, कहाँ से आए हैं आप? हम यूपी जिला शाहजहाँपुर से आए हैं जी। सर संत रामपाल जी महाराज की शरण में आप कब आए? 22 फरवरी 2013 को आए जी। सर संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधना भी करते थे? पहले तो दास कोई भक्ति नहीं करता था, एक विश्वरी नाम का पंथ है उसमें था, और जो नशे हैं वो सब नशे किया करता था। हम कम से कम 2 साल रहे उसमें। उसमें कोई लाभ नहीं हुआ जी, और बस ऐसे ही चलता रहा। उसमें तो नशा भी नहीं छूट पा रहा था, जितने नशे हैं सब नशा भी कर रहा था, और कोई लाभ भी नहीं हुआ रहा। सर संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने का क्या कारण बना, कैसे आना हुआ? जी, हमारे गांव में एक राम अवतार दास हैं, वो पहले मालिक से जुड़े थे, तो वो हमें बताया करते थे कि ये सत्संग सुन लो, एक संत हैं ऐसे। तो हम तो साकार विश्वरी को भगवान मान चुके थे, क्योंकि उनके जितने शिष्य हैं वो उनको विष्णु भगवान माना करते थे। इस वजह से हम जो भगत थे उनकी कोई बात नहीं सुनते थे। हम कहते थे आप झूठ बोल रहे हो, जो कुछ है ये साकार विश्वरी जी हैं। लेकिन एक दिन क्या हुआ, एक हमारे गांव का ही मोहल्ले का लड़का है, उसके मोबाइल में मैंने ये सुन लिया कि कौन ब्रह्मा का पिता है, कौन विष्णु की माँ, शंकर का दादा कौन है, हमको दे बता। ये बात मेरे कान में पड़ गई। तो हम तो विष्णु भगवान को माना करते थे कि यही भगवान है, बस इनसे ऊपर कोई नहीं है। तो मैंने कहा भाई ये फिर से सुना एक बार। उसने फिर से सुनाया, और मैंने कहा ये पूरा सत्संग डाल दे मेरे मोबाइल में, ताकि मैं उससे पहले साकार विश्व में जुड़ा था और फिल्म भी देखा करता था शाम को। लेकिन उस दिन मैंने वो सत्संग सुना। उस सत्संग में संत रामपाल जी महाराज बता रहे हैं, धर्मदास का प्रकरण था, वो पूरा प्रकरण मैंने सुना। और जब हम रामोदार दास के घर गए तो उन्होंने एक पुस्तक दी, ज्ञान गंगा। वो ज्ञान गंगा मैंने पुस्तक ली और पढ़ी। उस पुस्तक में षष्ठी रचना थी, तो वो षष्ठी रचना मैंने एक बार ही पढ़ी थी, सारी समझ में आ गई। और बस मैं ये सोचने लगा कि अब बस संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा मिले। आश्रम गए, वहाँ पर नाम दीक्षा ली संत रामपाल जी महाराज से, और भक्ति करने लगे। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको क्या क्या लाभ प्राप्त हुए? जी, लाभ बहुत हुए हमें। जैसे हमारे कोई संतान नहीं थी, 13-14 साल हो गए थे हमें शादी को, कोई संतान नहीं थी। डॉक्टरों से इलाज करवाया, कोई फ़ायदा नहीं हुआ। संत रामपाल जी महाराज से एक दिन प्रार्थना कर ली दास ने कि मालिक ये सब जगत वाले बोल रहे हैं कि आपके बच्चा नहीं है, ये नहीं वो, फिर भी कोई टेंशन नहीं थी। लेकिन संत रामपाल जी महाराज ने मुझे 14 साल बाद लड़का का जन्म हुआ, बच्चे का जन्म हुआ। हम दोनों गए अस्पताल लेकर। हमारी वाइफ की डिलीवरी होनी थी, तो हम अपनी वाइफ को ले गए अस्पताल। तो वहाँ पर 5 ही मिनट लगे, जो डिलीवरी हुई और बच्चे का जन्म हुआ। हमारे गांव में गांव के ही लोग वहाँ पर 2 दिन से पहले से मौजूद थे, जो उनकी डिलीवरी नहीं हो पा रही थी और बहुत परेशान थे। उनको शाहजहाँपुर रेफ़र कर दिया गया। जो हमारे गांव के लोग थे वो उनको शाहजहाँपुर रेफ़र कर दिया, और बड़े ऑपरेशन से उनके बच्चे का जन्म हुआ। हमारी वाइफ की बिल्कुल नॉर्मल डिलीवरी हुई संत रामपाल जी महाराज की दया से। ये बहुत बड़ा लाभ हुआ जी। हमारी माता जी का किडनी और गुर्दा की समस्या थी, बहुत परेशान थी। काफ़ी इलाज करवाया। अपने यहाँ नज़दीक खुटार AP सिंह का अस्पताल है, वहाँ पर भर्ती करवाया। काफ़ी दिन इलाज चला, 6-7 दिन भर्ती रहीं, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। चेकअप करवाया तो बोले इनको बहुत बड़ी तकलीफ़ है, गुर्दा और किडनी की समस्या है, इनको किसी बड़े अस्पताल में ले जाओ आप। तो मैंने उनसे कहा इतना पैसा नहीं है, कैसे इलाज करवाएं? तो बोले वो आयुष्मान कार्ड जो चला हुआ है उस पर आप इलाज करवा लो, और मैं बरेली के लिए इन्हें रेफ़र कर दा रहा हूँ। तो मैंने ठीक है डॉक्टर साहब। तो उन्होंने, उनके एक जानकार हैं बरेली में, वहाँ पर उन्होंने भेज दिया। हम डॉक्टर साहब से मिले जाकर बरेली में। जब गंगा सील अस्पताल में पहुँचे और डॉक्टर से मिले तो उन्होंने कहा इन्हें इमरजेंसी में भर्ती कराना होगा। तो मैंने कहा मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं और मैं आयुष्मान कार्ड से इलाज करवाना चाहता हूँ। तो उन्होंने मना कर दिया, बोले आयुष्मान कार्ड पर इलाज नहीं होगा। उनसे मैंने काफ़ी प्रार्थना की, लेकिन हमारी नहीं सुनी। उसके बाद हम वहाँ पर खुश लोग हॉस्पिटल है, वहाँ लेकर गए अपने माता जी को। वहाँ पर बताया कि यहाँ पर डॉक्टर नहीं है, 6-7 दिन के बाद आएंगे, फिर इलाज होगा। वहाँ से हम वापस चले आए अपनी माता जी को गोद लेकर। जो नेट पर थोड़ी बहुत दवाई देखी, जड़ी बूटी, वो बनाई, कोई फ़ायदा नहीं हो रहा था। पानी पिलाते तो पानी उल्टा कर देती वो। खाना नहीं खा पा रही थी, 15-16 दिन हो गई, कुछ खा पी नहीं रही थी। तो हमने सोचा अब तो ये ख़त्म हो जाएंगी। फिर दोबारा अस्पताल लेकर गए, कुछ लोग हॉस्पिटल है वहाँ लेकर गए कि अब तो डॉक्टर आ गए होंगे। वहाँ गए तो बोले नहीं होगी इलाज, मना कर दिया। दूसरे अस्पताल है गंगा सिलपुर, वहाँ लेके गए, वहाँ पर भी मना कर दिया।
2 बार हम बरेली लेकर गए लेकिन इलाज नहीं हो पाया, तो आकर घर पर बैठ गए। फिर मालिक से संत रामपाल जी महाराज के जो नंबर हैं प्रार्थना वाले, उन पर दास ने प्रार्थना की तो बताया कि ऐसी ऐसी बात है, मेरी माता जी हैं, बीमार हैं, किडनी और गुर्दे की समस्या है, डॉक्टरों ने मना कर दिया है, मरने के कगार पर हैं वो, और मालिक से प्रार्थना है, क्या आदेश है परमात्मा का। तो उधर से जब मैंने दोबारा नंबर लगाया उस प्रार्थना वाला, तो उधर से आदेश आया, गुरुजी ने कहा, संत रामपाल जी महाराज जी ने कहा कि आपकी माता ठीक हो जाएंगी। लेकिन ये मन नहीं मान रहा था, क्योंकि जब माता जी की अपनी हम दशा देखते तो वो खा पी नहीं रही थी, 15-16 दिन से खाली पेट पड़ी थी और खून भी नहीं रहा शरीर में। लेकिन एक आदेश आया था साथ में संत रामपाल जी महाराज का कि इनको नाम सही करवा देना, नाम शुद्धिकरण करवा देना। जबकि मेरी माता जी का जब से बरवाला कांड हुआ था तब से वो तारीख पर नहीं पहुंची थी। जैसे ही संत रामपाल जी महाराज के नाम सेंटर पर गए बरेली और अपनी माता जी का नाम सही करवाया, वैसे ही तुरंत माता जी को लाभ होना शुरू हो गया और सारी बीमारी भाग गई। आज कोई टैबलेट नहीं लेती हैं। संत रामपाल जी महाराज की दया से आज बिल्कुल स्वस्थ हैं और आराम से भक्ति कर रही हैं। दास के लीवर की बीमारी थी, काफ़ी परेशान था, कई डॉक्टरों को दिखाया, कम से कम 6-7 साल में इलाज करवाता रहा, बहुत पैसा लगा दिया, कोई फ़ायदा नहीं हुआ। लेकिन संत रामपाल जी महाराज से प्रार्थना की दास ने, तो संत रामपाल जी महाराज ने कहा ठीक हो जाओगे बेटा, और मैं ठीक हो गया। अब कोई दवाई नहीं खाता हूँ, बिल्कुल स्वस्थ हूँ और ठीक हूँ, आराम से मालिक की भक्ति कर रहा हूँ, कोई परेशानी नहीं है अब। और लाभ तो बहुत होते रहते हैं जी, हुए भी कुछ इतने लाभ हुए कि भूल भी गए हम। सर, जो दर्शक आज आपको टीवी पर देख रहे हैं उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? सर, दास की तो यही प्रार्थना है सब लोगों के कि जो भी कष्ट हैं आपके, जो समस्या है, संत रामपाल जी महाराज की शरण में आओ और नाम दीक्षा लो, अपना कल्याण करवाओ और यहाँ की जो समस्या है वो भी सोल्व होंगी। यही दास की प्रार्थना है। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ले सकते हैं? सर, संत रामपाल जी महाराज के जो सत्संग आते हैं चैनल पर आते हैं, जैसे साधना चैनल है, उन पर एक नीचे पट्टी चलती है, वो नंबर है, उस नंबर पर आप संपर्क करें। और अब तो हर जगह सेंटर खुल गए हैं, पूरे भारत में सेंटर खुल गए हैं। अपने नज़दीकी सेंटर पर जाके संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लो। धन्यवाद सर। धन्यवाद।